तो किन मामलों को लेकर के आप लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हुए थे और कलेक्टर साहब के द्वारा क्या बताया गया? वो बोले कि पहले ये बता दीजिए हमको किन मामलों को लेकर के आप आए हुए थे? हम लोग धान संबंधित लेकर के आए थे। हम क्या समस्या हो रहा था? समस्या ये हो रहा है कि टोकन हम लोगों का कट नहीं रहा है, प्लस में रकबा जब टोकन काटने के लिए, ये देखिए हमारा बाप का संपत्ति है, ये है बाप का मोबाइल, इससे टोकन कटता है। और इससे कोई लेखा जोखा अगर गड़बड़ रहता है तो इससे हम दिखाते हैं कि ये लेखा जोखा गड़बड़ है, तो इससे नहीं काटते हैं। आज हम 11:48 में रात में हम उठ करके मोबाइल चालू किए 12 बजे रात को काटने के लिए। 2 मिनट के अंदर पूरा टोकन फुल। चलिए वो समस्या कैसे हुआ कि पता नहीं कहाँ हो रहा है, अभी उतना नहीं है, अभी बहुत कुछ है, इसको बढ़िया देखिएगा। अभी बाप का लेखा जोखा लेकर के आया हूँ यहाँ कलेक्टर साहब के पास। अब ये देखिए ये सब कागज पत्र जो है ये सब मेरा बाप का है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ टोकन काटने के लिए कई दिन से। ये देखिए अब धान मेरा जो खा रहा है वो ब्याज में खा रहा है, मुस्टा। अच्छा, मुस्टा खा रहा था? हाँ, वो ब्याज में खा रहा है। मतलब धान आपका बेचने योग्य हो गया है, सारा काम कर लिए हैं, घर में धान जो है रख दिए हैं, टोकन कटिए नहीं रहा है, टोकन नहीं कट रहा है। ये देखिए भैया, ये कैमरा लगाइए और ये सब देखिए। छोड़िए ना, धान का मेन मुद्दा बताइए। ठीक है, नहीं ठीक है, कागज पत्र भी कोई दिक्कत नहीं है, कागज पत्र अब रख दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो कलेक्टर साहब से मिले आप लोग? हाँ मिले। क्या बताया साहब? साहब बोले यही कि हम अभी अपना टेबल से मार्क कर एक आवेदन दिए कागज, और बोले अपना टेबल से मार्क करके उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा। तो हम लोग बाहर में बैठ के, अच्छा अब मिले? भैया गए थे अंदर में। अच्छा, भैया अंदर से निकल करके आए हैं। भैया साहब क्या बताया? जैसे कि हम लोग बलरामपुर समिति के सभी किसान परेशान हैं, इस बात को लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने गए। तो कलेक्टर महोदय से वार्ता में ये बात हुआ कि छोटे किसानों का तो अभी टोकन कट रहा है, लेकिन बड़े किसानों का अभी टोकन नहीं कट रहा है। अच्छा। जो कि जनवरी में लिमिट बढ़ाया जाएगा और जनवरी में सभी बड़े किसानों का सत्यापन किया जाएगा, किसका कितना रकबा है, किसका कितने घर में धान है। और कलेक्टर साहब द्वारा कहा गया है कि उनका धान, हम सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। यही तो आश्वासन हम लोग को दिया गया है। मतलब सिर्फ कुछ खास नहीं है? नहीं कुछ। आवेदन कहाँ है? आवेदन देख सकते हैं क्या? आवेदन तो आपके पास नहीं, आवेदन मैं दिया था। आवेदन कोई, ये हम लोग ये आवेदन दिए, ये देखिए लिमिट फुल हो जा रहा है, जिसके कारण सभी किसान हम लोग परेशान हैं। हाँ। अब तो समझ में ही नहीं आता है कि 31 जनवरी तक हम धान बेच भी पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। अच्छा, बड़ा समस्या है। जैसे भैया बोल रहे थे कि जो समस्या है, हम लोग बलरामपुर धान मंडी से आए हुए हैं और समस्या यह है कि इनका टोकन नहीं कट पा रहा। हालांकि यह समस्या सिर्फ बलरामपुर धान मंडी का नहीं है। अभी सुबह मेरे को 2 धान मंडी से कॉल आ गया है। एक तो आपके महाराजगंज धान मंडी से लगभग 100 किसान जो आने को रेडी थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए, वहाँ से भी परेशान है। लगभग जिले भर का नहीं, ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ का यही समस्या है टोकन को लेकर के। आपका धान कितना है? लगभग मेरा 400 बोरी धान है, 160 कुंटल धान है। 160 क्विंटल जी। सिर्फ टोकन की समस्याओं की वजह से नहीं बेच पा रहे हैं? जी, सिर्फ टोकन की समस्या की वजह से लिमिट ही नहीं दिखता है। इसमें कोई समस्या मंडी में तोल वगैरह को लेकर के? नहीं, उधर तो अभी नहीं है। हम लोग का पहले टोकन ही नहीं कट रहा है, तो बाद का प्रोसेस। आप लोग मंडी में जब गए हैं कि नहीं? एक आध बार जी गए हैं। तो तोल का कुछ समस्या नहीं, उधर कोई समस्या नहीं है। 41 किलो 200 ग्राम चल रहा है, जो पहले 41 किलो 200 ग्राम। लेकिन नियम तो ये नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं धान सूखती जा रहा है, 41-200 हम लेबे करेंगे। अच्छा, तो भाई ये बता दीजिए भैया कि इस विषय को आप लोग रखें कि नहीं गंभीरता से, कि 41 किलो 200 धान क्यों आखिर लिया जा रहा है? इसको तो नहीं बोल पाए हम लोग सिर्फ टोकन के लिए। हम लोग इस बात को नहीं बोल पाए हैं। हम लोग टोकन के ही कारण परेशान हैं। हम लोग को टोकन जिस हिसाब से साहब के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन से आप लोग खुश हैं? खुश रहते तो क्या बताया आज ये भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आगे आ जाइए। अब साहब का ही उम्मीद है। अब क्या कहा जा सकता है, अब उनके जैसा खुश रहते तो थोड़े सब आदमी घर जाता, खुश नहीं है तब तो यहाँ डीडी है। 2 तारीख से फॉर्म जबर है, करीब 2 तारीख से आज 500 फॉर्म है मंडी में। मंडी जाने के बाद मंडी वाले स्टाफ बोलते हैं कि 15 क्विंटल बचल है। जिसके पास मोबाइल से कट रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो धान उसका घर ही पड़ा रहेगा। उसका क्या समस्या है? क्या समस्या है? इन सारे समस्याओं को बताए तो क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर डेट कितने तारीख का दिया है जनवरी का? वो 15 जनवरी 15 जनवरी। वो कलेक्टर साहब मंडी में गए थे। काका बताइए कैसे मोबाइल से काटेंगे? काका बताइए, काका का क्या समाधान होना चाहिए? किस तरीके से मोबाइल से काटेंगे? कुछ जानकारी नहीं है। काका से चलते हैं। निकल पड़ल है नहीं, होशियार अब दिन मोबाइल चलाते थे तो मतलब भाई काट ले थे। कितना धान है बाबा? तो हमारे 150 बोरी। 150 बोरी धान है। अच्छा, तो बेचे गिले रहा, टोकन वोकन बात कर ले रहा कहीं तो वो तो कहे कि नहीं भर गया। हाँ भर गया तो कल रहा। अरे 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ता से रोज जाता है? हाँ रोज डेली। क्या बोलते हैं वहाँ का कहन के जो मैंने भर गिलक। हाँ क्या बोला? टोकन काटते नहीं है। नहीं है। अच्छा, लिमिट के बारे में पता है कि नहीं? क्या लिमिट है? लिमिट 1500 क्विंटल बोलते हैं।
लेकिन बोलते हैं कि 70% मोबाइल से कटता है, लेकिन जाने तक वहाँ पता चलता है कि 95-99% मोबाइल से कट जाता है, पूरा फुल ही हो जाता फुल हो जाता है। जाने के बाद बोलते हैं कि 50 10 2 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसा बताते हैं, तो उसमें देखा के सब कहते हैं कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, आवंटन बढ़वाइए। ऑपरेटर खुद बोले कि कलेक्टर साहब जंग आप लोग जाके आवंटन को बढ़ाइए। आज भी बोले थे कलेक्टर साहब, पीछे मैंने 3-4 दिन पहले वहाँ गए थे मंडी में शुक्रवार को कि भी मैंने जो भी किसी दिन गए रहे होंगे निरीक्षण। हाँ, तो बोले थे कि 15 तारीख तक दिए मैंने बढ़ेगा आवंटन। अभी बात किए तो बोले कि 30 जनवरी के बाद कुछ होगा। 30 जनवरी के बाद ही कुछ। हाँ, जनवरी या फिर 15 मैंने जनवरी से चालू जनवरी से कुछ समय से जनवरी के बाद। हाँ, 1 जनवरी के बाद मतलब 30 दिसंबर। हाँ, 30 दिसंबर के बाद ही कुछ कहा जा सकता अभी है। बता रहे थे कि 15 जनवरी से, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बड़े किसानों का 15 जनवरी के बाद होगा, छोटे किसानों का अभी 15 जनवरी तक हो रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। और अगर इन सभी चीज़ों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, दिखा दीजिए चारों साइड से काफ़ी यहाँ किसान भाई बंधु हैं, यहाँ पास थोड़ा सा दिखा दीजिए चारों साइड से, जो कि कलेक्टेड में ही मौजूद हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि कलेक्टर साहब के जो भी बोला, उनके द्वारा कहा गया किसान भाई बंधुओं के लिए, उन सभी चीज़ों से लेकर के किसान भाई बंधु जो है खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हाँ, जब संतुष्ट नहीं है तो अगला कदम क्या कुछ उठाएंगे आप लोग? सारे किसान भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पास, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कुछ कदम उठाएंगे आप लोग? आइए ना, बोलिए। क्या बोल रहे हैं? 10 रुपया भी बोरा पलटी के लिए ले रहे हैं किसान से मतलब एक बोरा में धान। हाँ, एक बोरा धान को पलट दीजिए और 10 रुपया पैसा दीजिए। तो मान लीजिए 400 बोरा है तो 4000 रुपया उनको देना है। मतलब लेबर को कहिए चाहे किसको कहिए, आपका पता, लेकिन लेबर ले रहे हैं। जब आप लोग बताइए, और सरकार कहते हैं कि नहीं लेबर को पैसा नहीं देना है। नहीं आप वही पूछ रहा हूँ मैं, आप मेरे को ये बताइए। हाँ। आप लोग जिलाधीश महोदय के पास आए थे, तो आप लोग सारे समस्याओं को क्यों नहीं रखे एकदम मजबूती के साथ? मजबूती के साथ आवेदन में लिख करके दर्शा करके दे दिए। आवेदन में तो खास लिखा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ धान के टोकन के बारे में ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। काफ़ी लोग उसमें लगभग 40-50 लोग जो भी साइन वाइन किए हुए हैं, तो मजबूती से आप लोग क्यों नहीं रख रहे हैं? मजबूती से कैसे रखेंगे? 2 आदमी को बुलाते हैं, अब 2 आदमी के जितना दिमाग में मेमोरिया में लोड रहेगा उतना ही नहीं वो बोल पाएगा, तब से भुला जाता है। अब भुला जाता है तो नहीं बोल पाता है। हालांकि अधिकारी के सामने जाने के बाद जो है लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। ये चीज़ों को बैकवर्ड एरिया से आते हैं, ये देहात जंगल के आदमी है, तो वहाँ जाने के बाद सब घबरा जाते हैं। अब घबरा जाते, अब जाते इस जगह में निकल के बोलते तो बोलते ना साहब से कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, इस प्रकार का दिक्कत है। जाने के लिए 3 से 4 आदमी गया था अंदर में, तो 4 आदमी का जितना बुझाया उतना ही ना बोलेगा। और याद पढ़ में नहीं किया तो कहाँ से बोलेगा, भुला गया। और हालांकि इनका जितना समस्या है अभी बता रहे हैं, उतना समस्याओं को आवेदन में लिख करके सामने रखा जा सकता था साहब के टेबल पर, इसके बाद भी बात किया जा सकता था शालीनतापूर्वक। लेकिन इनके आवेदन में सारी समस्याओं का जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि टोकन की समस्या है। दिखाइए आवेदन कहाँ पास था। अभी हम लोगों ने आवेदन दिया था, सिर्फ उतना ही, उसमें लगभग 30 लोग या फिर मैं देखा था 40 लोग समथिंग साइन किए थे, देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और जितना ये बता रहे हैं अपनी समस्या, ये ज़मीनी हकीकत यही है कि समस्या इस तरीके काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।